मासिक जुलाई महीने का मैथ का टेस्ट है हुआ है। इसका आंसर निम्नलिखित है। फर्स्ट का आंसर 43/99। इसको x माइनस यहाँ x का वैल्यू 2 निकाल लेंगे और उसके बाद जब वैल्यू बैठाने पर इसका जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के फॉर्मूला पर बैठाने पर इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 39 हो जाएगा। कार्तीय तल में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक जो होता है वो तृतीय में होता है। माइनस और प्लस ये दोनों जो होता है वो द्वितीय पाद में होता है। वाई अक्ष पर भुज का मान जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 2 समकोण के बराबर होते हैं। दिखाई दे रहा है ना। आगे है, यदि दो परस्पर रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कौन सा, तो वो सम्मुख कोण बनता है इस प्रकार से, ये आमने सामने। उसके बाद समबाहु त्रिभुज के दो कोणों का योगफल जो होता है, इन दो कोणों का योगफल 120 डिग्री होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं। इसको हल करने पर ये आपको 50 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ठीक, इसका हल करने पर बहिष्कोण पूछ रहा है, तो 11 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ये दोनों को हल जोड़ देने पर किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या 1 हो सकती है। किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। किसी त्रिभुज में एक कोण 110 डिग्री अन्य दो कोण बराबर है, तो 110 प्लस 2x अगर मान करके कर लेते हैं 180 डिग्री, तो इसको घटाने पर आ जाएगा आपको 70, तो इसका 35 आ जाएगा। इसमें तीनों को जोड़ देंगे, 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 9x 180 डिग्री, तो ये 9x बराबर में 180 हो जाएगा। काटने पर 20 डिग्री बड़ा मान पूछ रहा है, इसलिए 20 चौका 80 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा। किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण की संख्या हो सकती है, तो न्यून कोण की संख्या अधिकतम 3 हो सकती है। किसी त्रिभुज के दो कोण 48 और 30 तो 180 डिग्री में से ये दोनों कोण को घटा लेंगे, तो आ जाएगा 66 डिग्री। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। इसको हल करने पर यह आ जाएगा। इसके बाद 20 में ABC और ACB बराबर है, तो इसका जो होगा, इसको B और कोण C बराबर है, तो ये CA S2AC के बराबर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जो होता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण अभी बताया है 60 डिग्री के बराबर 60 डिग्री होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण इक्वल होता है। AB और AC बराबर है और BAC 180 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कोण आपका 50 डिग्री हो जाएगा। घनाभ में प्रत्येक आयताकार फलक पूछ रहा है, तो ये 6 होता है। घनाभ का आयतन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, LBH दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन होता है भुजा Q। ठीक है, तो भुजा Q होता है, तो इसको Q करने पर 6 का Q करने पर हो जाएगा 216। 150 सेंटीमीटर घन का भुजा पूछ रहा है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो इससे हम हल करते हैं तो हमको 5 सेंटीमीटर आ जाता है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 3 4 5, तो इसका आयतन होगा, तो LBH कर लेंगे और उसके L का वैल्यू दिया हुआ है 3 गुने 4 गुने 5, इसको गुना कर लेने पर यह हो जाएगा 60 घन सेंटीमीटर। ये मिलान चिन्ह में है, तो ये 5 होता है, ये भी 5 और ये 4 मिलकर टोटल हो गया 14। परिसर का यहाँ परिसर पूछ रहा है, उच्च सीमा और निम्न सीमा दिया हुआ, तो परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो इसीलिए इसमें हो जाएगा 65 में से 41 घटा लेंगे, हो जाएगा 4 और ये 224, इसका आंसर हो जाएगा।
वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा दी हुई है, इतना इतना है इसका वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 होता है, अर्थात 15 + 7 बटा में 2, 22/2, ये कट के 11 आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करें।